हाय एवरीबॉडी, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स जो भी हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2 मिनी मॉक टेस्ट कर लिए हैं। आप लोगों ने अगर वो मॉक टेस्ट नहीं करे हुए जल्दी से वो भी उसकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वो भी कर लेना। आज होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी इसमें 25 हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो रीसेंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली ये क्लास आपकी बनाई गई है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने जो है फुल कोर्स भी लॉन्च करा हुआ है जस्ट 99 रुपीज़ में, जो कि मिनिमल कास्ट है पूरे जेएनके में। इससे कम कोई भी प्राइस नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिल रहा है, प्लस आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें से 5 हमने ऑलरेडी कंडक्ट करवा लिए हैं, जस्ट 2 पेंडिंग है। नेक्स्ट वीक आपका 6th मॉक टेस्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर ले, जो कि आपका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। Anjar Lake, located at Saura area of Kashmir, is connected to Dal Lake by which canal? अंचार लेक जो है ये डल लेक को किस कैनाल के साथ कनेक्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। और मैंने आपको टारगेट दिया था कि अगर आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करवाते हो इस एग्ज़ाम में, आपको पता है कि बहुत सारी मेहनत आपको चाहिए, बहुत सारा मटेरियल क्रक्स फॉर्म में आपको चाहिए। टाइम आपके पास जस्ट एंड जस्ट 1.5 मंथ्स भी नहीं बाकी है। तो अगर आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराते हो तो ये जो कंडीशन है 99 रुपीज़ की, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जो है आपके स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करूँगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जल्दी से 10K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवाइए। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका आमिर खान नाला। तो आमिर खान नाला को कभी हम ये भी बोल सकते हैं नाला अमीर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और इसका मेन काम है जो अंचार लेक को डल लेक से कनेक्ट करता है, लेकिन कनेक्ट कैसे करता है? गिलसर लेक है एंड आपके खुशाल लेक है, खुशालसर, गिलसर एंड खुशालसर लेक से ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, विच लेक इन कश्मीर इज ऑलमोस्ट आलमंड शेप्ड? जल्दी से ऑप्शंस को देखिए और आंसर बताइए। इसमें से आप डल लेक, आंचल लेक, तरसाल लेक, वुलर लेक, इन चारों में से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक ना एक लेक के ऊपर। तो लेक्स का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ये आपकी आलमंड शेप की वजह से ये तारसर लेक फेमस है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये जो डल लेक को क्या बोला जाता है? ज्वेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपके हाउस बोट्स हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको आपका ज्वेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे तारसर लेक की जो आलमंड शेप है, और ये बिल्कुल नियर है आपका जो द चिंगम नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके साथ इसके कुछ फीचर्स जो हैं ये मिलते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो अलग अलग ये जो लेक है, आंचल लेक के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब हमने पढ़ना है वुलर लेक के बारे में। तो अगर हम बोलें कि इंडिया का या फिर एशिया का लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक जो है उसमें से एक है ये वुलर लेक। इंडिया का तो लार्जेस्ट है ही फ्रेश वाटर लेक, लेकिन एशिया का भी एक वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और वुलर लेक को जो है झेलम रिवर, कौन सी रिवर? झेलम रिवर से पानी मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ये रामसर साइट भी है, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करता है, और यहाँ का जो लोकल लिवलीहुड को भी ये सपोर्ट करता है फिशिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। हु इज़ नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर विद क्वीन, रुथलेस क्वीन? तो इनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इनका रूल हम बोल सकते हैं एक तरह से रूथलेस रूल था। और अगर हम इस ऑप्शंस में से देखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्वीन दिदा कश्मीर की। और
इनका जो टाइम पीरियड है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 980 से लेके 1003 सीई में इनका जो टाइम पीरियड रहा है। और आज भी बहुत सारे ऐसे मतलब ये जो क्वीन दिदा के नाम से लोगों को तभी बुलाते हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो इंसान हो उसको दिदा भी बुलाया जाता है कश्मीर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कनिंग थी, क्रुएलिटी इनके टाइम पीरियड में इन्होंने करी, ठीक है। और जो इनकी रेपुटेशन थी फिर एज अ रुथलेस रूलर के नाम से इनको जाना गया, ठीक है। और कैथरीन ऑफ कश्मीर क्यों इनको बोला जाता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे रशिया के जो कैथरीन द ग्रेट थे वो भी अपने स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। तो इसी वजह से इनको भी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी थी, इसी वजह से इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर। हब्बा खतून को बोला जाता है नाइटिंगेल, और ये एक बहुत ही जानी मानी 16वीं सेंचुरी की एक कश्मीरी पोइट थी, जिनको ब्यूटीफुल जो इनके लिरिक्स होते थे पोइट्री के, उनकी वजह से इनको जाना जाता था। और इनके जो भी पोइम्स होती थी उसके जो थीम रहते थे, स्पेशली इसमें किस पे बेस्ड होते थे, वो लव के ऊपर, लॉस के ऊपर, सेपरेशन के ऊपर, क्योंकि इनकी जो सेपरेशन हुई थी, इनके जो किंग थे वो थे आपके यूसुफ शाह चक, ठीक है। उनको मुगल्स के द्वारा एग्जाइल किया गया था। और अगर हम बात करेंगे, ये एक तरह के एस्केटिक क्वीन बनी, और इसके बारे में भी आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हो। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था आपका जून, जिसका मतलब क्या होता है, मून, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which river is known for having fluctuating water levels and is affected by flash floods? बहुत सारी ऐसी रिवर्स है, लेकिन अगर इनमें से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, रंबी अरा। तो कश्मीर के ऊपर जैसे कि चिनाब हो गया, झेलम हो गया, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम देखेंगे इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि झेलम की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। रंबी अरा की बात करेंगे तो ये आपकी झेलम की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। ये विश्व रिवर है उसको कहाँ पे मिलती है, संगम एरिया, जो कि आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे ये मिलती है, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन, हु बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर नेम्ड बड मस्जिद। कोई इसको बड मस्जिद के नाम से जानता है, कोई कहीं पे कुछ स्पेलिंग्स है तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर नेम्ड बड मस्जिद। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना, सबसे पहली जो कश्मीर में मॉस्क बनी थी उसको हम बोलते हैं खानका ए मोला, ठीक है। तो ये है आपकी पहली मस्जिद जो मॉस्क, जिसको बोला जाता है शाह हमदन मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सुल्तान सिकंदर ने बनाया था 1395 में, ठीक है। तो 1395 सीई में। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो पहली मॉस्क कमीशन हुई थी ना रीजन में, उसका नाम है आपका बड मस्जिद, इसको बड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके पहले मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, जिनका नाम है आपका सदरुद्दीन शाह, जिनको हम रिंचन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये इन्होंने बनाई थी कि 14th सेंचुरी में, अराउंड 1322 सीई में। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन में, खानका मोला, कई बार आपका बड मस्जिद। तो आप लोग देख लेना, जो भी क्वेश्चन में आंसर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑन द प्रेजेंट डे हरि पर्वत साइट वॉज स्टार्टेड बाय। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अकबर ने 1590 में ये सबसे पहले जो आज का जो प्रेजेंट हरी पर्वत साइड है ना, सबसे पहले फोर्टिफिकेशन कराई थी अकबर ने
इन्होंने क्या कराया था कि जब इन्होंने न्यू कैपिटल बनाई उसके उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ी एक जो हम बोल सकते हैं आउटर वॉल यहाँ पे बनाई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट एक तरह से इनकम्प्लीट ही रहा। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो अफगान के गवर्नर थे जिनका नाम था अता मोहम्मद खान, उन्होंने 18th सेंचुरी में इसको डेवलप कराया था। तो अकबर ने 1590 में कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने एक जो शहर बनाया था जिसका था, जस्ट अ सेकेंड, नगार नगार। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया था, तो इसके चारों तरफ फिर इन्होंने बहुत बड़ी वॉल बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हु डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज अ पैराडाइज ऑफ इंडीज? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। बर्नियर ने इसको बोला था पैराडाइज ऑफ इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विच मुगल गार्डन इज ऑल्सो नोन एज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी? चारों के चारों ऑप्शंस आपको देखने हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा आपका परी महल, ऑप्शन नंबर डी। और परी महल को किसने बनाया था ये आपसे पूछा जाता है। धारा शिको, जो कि आपके एल्डेस्ट सन थे आपके मुगल एम्परर शाहजहां, शाहजहां के बड़े बेटे थे ये। ठीक है, और इसको जो परी महल को बनाया था एज अ लाइब्रेरी एंड ऑब्जर्वेटरी बनाया था। किसके लिए बनाया था? एस्ट्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, ठीक है, इसके लिए बनाया था। और यहाँ पे जो बनाया था, जिस जगह पे बनाया था वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ पे इसके क्या है, 7 टेरेस गार्डन भी था श्रीनगर में, जिसको आप बोल सकते थे सूफी लर्निंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस थी। ठीक है, उसके लिए इसको जाना जाता था। बिल्डर कौन है इसके? दारा शिका, जो कि आपके शाहजहां के बेटे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरबान माउंटेन रेंज में ये आपकी है, और यहाँ से दिखता है डल लेक और श्रीनगर, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो 10th क्वेश्चन आपको देख सकते हो, गुलमर्ग वॉज ओरिजिनली नेम्ड गोरीमार्ग एंड वॉज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय हुम? इसका ओरिजिनली नाम था आपका गोरीमार्ग, फिर इसका नाम रखा गुलमर्ग। किसने रखा था? सुल्तान यूसुफ शाह चक ने, जो कि चक डायनेस्टी के थे। 16th सेंचुरी में इसका नाम रखा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्लेस को किसके साथ रिलेट करा? उनकी जो क्वीन थी, जिनका नाम था, जिनके बारे में हमने पढ़ा, हब्बा खतून। ठीक है, गुलमर्ग का नाम पहले गोरीमार्ग क्यों था? क्योंकि गॉडेस पार्वती के नाम पे, यानी कि उनका नाम क्या है? गौरी। ठीक है, गौरी रखा था गोरीमार्ग, लेकिन बाद में इसका नाम हुआ गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जो है, अगर हम बात करेंगे इसका क्या मीनिंग होता है? मीडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमने इंग्लिश के देखते हैं। ये आपकी क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो ये आपको जितनी भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है ना, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। द कंपनी बोरोड मनी टू स्टेव डैश बैंक्रप्सी। ऑप्शन 4 है आपके सामने, ऑन, ऑफ, विद या फिर आउट। तो जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है इनका कोई भी लॉजिक नहीं होता, इनका मीनिंग होता है। तो ये मीनिंग आपको याद होंगे तो आप लोग ये कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखें, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। स्टेव ऑफ का मतलब होता है कि कुछ बुरी चीज होने से आप लोग उसको बचा रहे हो, टू प्रिवेंट समथिंग बैड या फिर अनडिजायरेबल फॉर हैपनिंग। ठीक है, आप उसको टेम्परेली होल्ड ऑफ कर लेते हो, तो ये होता है आपका, देख सकते हो इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। While cleaning the storeroom, she came dash an old photograph from her childhood. तो इसका मतलब होता है कि जैसे उसने स्टोर रूम अपना साफ कर रही थी, उसको एक अचानक से फोटोग्राफ मिल गया। तो अचानक से फोटोग्राफ मिल गया यानी कि केम अक्रॉस, ये भी आपकी फिक्स प्रीपोजिशन है। आपको कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली मिल जाती है बाय चांस। ठीक है, तो इसके लिए ये आपकी जो है ये फ्रेज यूज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, द गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग अ न्यू टैक्स पॉलिसी डैश नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो अगर हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे, जैसे कि डेज के लिए आपको पता है होता है ऑन यूज होता है, लेकिन अगर हम ईयर की बात करेंगे ना, ईयर के लिए आपका इन यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, इसको आपने अरेंज करना है PQRS की फॉर्म में। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, ऑन द अर्थ क्रस्ट मीट, ये तो कुछ इसका सेंस बन ही नहीं है। और लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, यहाँ से देख सकते हो। अब सीस्मली ये दोनों के दोनों आपके एलिमिनेट होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आपको क्यू से ही स्टार्टिंग देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया स्टैडल्स ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अ हाईली, just a second, a highly seismic zone, active zone where different plates on the earth crust meet and create a large number of earthquakes and volcanoes, यानी कि QPRS इसका सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। यहाँ पे आपने बताना है इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है। कैलो का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग। जल्दी से ऑप्शंस देखो और इसका सही आंसर बताओ। डेली की आपको 10 से 15 वो कैब को करना पड़ता है। तो कैलो का मतलब होता है कि जो कोई अनएक्सपीरियंस हो, ठीक है, इनएक्सपीरियंस हो, या जैसे कि आपके कोई यंग इंसान होते हैं ना, जो इमेच्योर होते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। कैलो यूथ्स के नाम से भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब इसके अपोजिट ही हैं ये सारे के सारे। काम होता है बहुत ज़्यादा शांत, मैच्योर जो है ये इसका जो है अपोजिट मीनिंग हुआ, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड भी बिल्कुल सेम ही, मैच्योर के अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो सेम मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिलता है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, द एवरेज ऑफ 89 नंबर्स इज 235, ठीक है। 89 नंबर की एवरेज है 235, लेकिन एक उसमें से जब नंबर को आप निकालते हो तो एवरेज जो है वो सेम रहती है, यानी कि आपकी एवरेज 235 ही रहेगी, लेकिन नंबर आपके हो जाएंगे 88। तो आपने बताना है कि वो नंबर कौन सा है जो कि एक्सक्लूड करा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोनों का सम पता होना चाहिए, यानी कि अगर हम पहले का जो नंबर है उनका सम देखेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका नंबर्स, ये आपकी इंटू एवरेज, सम जो है नंबर इंटू एवरेज। तो नंबर है आपका 89 इंटू 235। तो इसकी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक सेकेंड करते हैं, तो इसका आंसर आता है आपका 20,915, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक नंबर जब हमने निकाला तो नंबर आपके बने 88, तो एवरेज आपकी सेम ही रहती है। तो अब हम 88 की एवरेज निकालते हैं। टू 0680, तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारा आंसर क्या बचता है 235। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 16 क्वेश्चन का। अब यहाँ पे आपने रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी सीरीज 12, 16, 25, 41, 66। अब आप अगर आप देखोगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाला से है ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो हमने देखना है कि ये कौन सी सीरीज हो रही है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोगों को इनका डिफरेंस देखना है, सबसे बड़ा जो टर्म होता है उसका देखेंगे हम। तो इसका आ रहा है आपका 25, ठीक है, ये इसकी सीरीज बन रही है। इसका डिफरेंस आपका आ रहा है 16 का, ठीक है। तो इसका आ रहा है 9 का, इसका आ रहा है आपका 4 का।
तो अगर हम देखेंगे इसका पैटर्न हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जैसे कि 4 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 25 आपका होता है 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्क्वायर हमारा आना चाहिए 6 का, जो कि आपका आता है 36। तो यहाँ पे आपका इनका यहाँ पे आना चाहिए, गैप आना चाहिए 36। तो 66 और 36 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 102। तो नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 102। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, शी मे हैव ग्रोन ओल्ड बट शी हैज शेड नन ऑफ हिज डोमिनेंस ऑफ हिज। कौन सा इसमें सही सूट होगा इडियम? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, सैलेडेज। सैलेडेज का मतलब होता है कि जब आप जो है यूथ, जब आप एक यंग इंसान हो तो आप एक पीक पीरियड में हो, यानी कि अभी आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, इन एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो अभी यानी कि वो ओल्ड तो हो चुकी है, बड़ी तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो इनएक्सपीरियंस या फिर इमेच्योर बिहेव करता है या फिर करती है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश गॉन। तो यहाँ पे कुछ आपकी वर्ब के क्वेश्चंस है, वो भी आप लोगों को देखने हैं। अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे होता ना द, दोनों में द होता तो ये आपका प्लूरल होना था सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल एंड द टीचर। तो यहाँ पे द टीचर यानी कि द नहीं लगा हुआ, तो यानी कि प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही पर्सन है। समझ में आ रही है आपको? तो ये यहाँ पे इसकी आपकी जो वर्ब होगी ये सिंगुलर लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, वो जा चुके हैं, ठीक है, हैज गॉन। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे द टीचर होता अलग तो वो दो इंसान होने थे, तो उसके लिए आपका लगना था हैव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेड एंड मिल्क डैश अ होलसम फूड। तो ब्रेड एंड मिल्क दोनों को मिला के एक खाने की बात हो रही है, तो ये आपके हो रहे हैं इज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पेयर ऑफ नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड मिल्क हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया। ये सभी अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश वॉन्ट। एवरी वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है वॉज। एवरी बॉय, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसी वजह से वॉज यहाँ पे यूज होगा। इसके अलावा यहाँ पे आर, हैव, वर, ये दोनों के दोनों ये आपके प्लूरल वर्ब आ रहे हैं, तो प्लूरल यहाँ पे यूज नहीं होगा एवरी और ईच के साथ। यहाँ पे मैं यानी कि बहुत सारों के बीच में से एक की बात हो रही है, एवरी की बात हो रही है, हर की बात हो रही है, ठीक है। Either he or I dash at fault। तो यहाँ पे आपका I के साथ क्या यूज होता है, am। तो इधर E या फिर मैं, हमारी फॉल्ट है, तो I के अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब यूज होगी, जो कि है आपकी am। नेक्स्ट, neither of them dash knows भोजपुरी। तो बहुत सारे लोगों में से किसी को भी नहीं आती है, यानी कि एक एक की बात होती है, तो वर्ब आपकी किसके अकॉर्डिंगली लगेगी, नीदर के अकॉर्डिंगली। तो वो आपकी आएगी नोज, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज होगी नोज। अच्छा, यहाँ पे आपका ऑलरेडी दे दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जो जूरी है, अगर उनका एक मत होता तो एक मत के अकॉर्डिंगली वर्ब आपकी क्या आनी थी, सिंगुलर आनी थी। लेकिन यहाँ पे जूरी जो है वो उनके डिसीजन जो है, उनका जो फाइनल जजमेंट आई है वो अलग अलग उनका जो डिसीजन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उनका एक प्लूरल में हमें वर्ब चाहिए होगी, तो यहाँ पे आपकी आएगी वर, ठीक है। लेकिन अगर एक उनका ओपिनियन होता, डिसीजन होता, तो वहाँ पे आपका आना था वॉज, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ही इज़ द बॉय हु डैश हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे भी आपकी पास्ट फॉर्म यूज हो रही है और बॉय के अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब यूज होगी, तो हु हैज हेल्प्ड मी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। यू के साथ आपकी कौन सी वर्ब लगती है, आर। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है इसका। वर्ब आपकी किसके अकॉर्डिंग यूज होती है वो आप लोगों को जब पता चल जाएगा तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने कर लिए हमारे क्वेश्चन। एक सेकेंड, तो आज आप लोगों का स्कोर कितना रहा है वो आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। तो बाकी आपसे कल मिलते हैं। तो
आप लोगों को इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह से क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर।